और जोरदार तालियों के साथ अब यहाँ पर एक डुएट होने जा रहा है पूर्वी एंड प्रभात के लिए। तालियां हो जाएं पब्लिक ऑडियंस। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों के लाले को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों के लाले को। है वफा क्या इस जहां, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल है मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाली है, इससे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगी कि कांतारा फिल्म जो है आप सभी ने देखी ही होगी, नहीं देखी तो कांतारा फिल्म के बारे में सुना ज़रूर होगा।
तो ये फिल्म न केवल मनोरंजक कहानी है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भी जीवंत बनाती है। इस गाने के माध्यम से हम उस गहरी भावना को, ऊर्जा को प्रकट करते हैं जो इस फिल्म में हम सभी ने देखा है। तो कांतारा में जो संघर्ष, साहस दिखाया है उसे हम इस नृत्य में पेश करने वाले हैं। हम मतलब हमारे बीच में मौजूद है दीपा जी और उनकी टीम की सदस्य ओजस्विनी एंड सोम्या जी को मैं परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर इनवाइट करने वाली हूं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीपा जी और उनकी टीम का, जो इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से आपके दिलों में जगह बनाने वाले हैं। वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ मनसंप्रीत ಬೇಡುತ್ತನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ
प्रस्तुति दी है। भगवान विष्णु का एक रूप वराह अवतार के बारे में हमने देखा। कांतारा फिल्म में किस तरह से इन्होंने कांतारा फिल्म के गाने में प्रस्तुति दी, और हम सभी आज की ये जो शाम है ये मनोरंजन के साथ साथ आभार प्रकट करने की शाम भी है उन कोर मेंबर्स का जिन्होंने इस यात्रा को बहुत ज़्यादा सफल बनाया। तो अब इस मौके पर मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी एक ऐसे व्यक्ति को जिन्हें आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगी श्री किशोर नायडू जी का। नायडू जी हमेशा दूसरों की मदद जो है वो उसके लिए तत्पर रहते हैं, और अपनी संस्कृति जो है आज भी हम स्टेज पर देख रहे हैं कि अपनी संस्कृति को अत्यधिक महत्व देते हैं, प्यार करते हैं और इसे प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो है रिश्तों की अहमियत। अक्सर लोग जो हैं जब आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ वालों को ना पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे नायडू जी जो हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। वो हर एक शख्स को, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उन्हें समझते भी हैं और उन्हें कभी नहीं भूलते हैं, और ये भी कि वो ये नहीं भूलते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और स्टेज पर मैं बुलाना चाहूँगी नायडू जी को। तो दर्शकों, अभी तालियों का शोर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और नायडू जी के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने काफ़ी मुझे मना करा था कि मेरे बारे में एक शब्द नहीं कहना अनादि, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ सर, और आपको काफ़ी ऑब्जर्व किया है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस इवेंट में सर अपने समय से पहले आ गए। तो जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग सभी अपना कीमती समय देके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक्चुअली मेरा कोई भाषण देना नहीं आता है, बट आदत कर रहा हूँ लास्ट ईयर से। यहाँ जितना लोग भी है इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी में मेरा कोई कभी इनका कोई हेल्प ना हो। मैं मतलब एक एक व्यक्ति को मैं अभी सबका नाम लेके बात करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 दिन लग जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ खास लोगों को आज यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेज पे आया हूँ। ये लोग कहते हैं कि वो आप ही बता दो तो और अच्छा होगा फीलिंग्स। तो इनमें से सबसे पहले एक कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप बिज़नेस कब से चालू किया, कैसे चालू किया। एक्चुअली 99 में मेरा जब मैरिज हुआ, मैं गुजरात में जॉब कर रहा था, तो मेरा 6,000 रुपया वहाँ पगार मिलता था। तो मैं एक कंपनी में साइट इंजीनियर का वो काम कर रहा था। तो एक व्यक्ति मुझे परिचय हुआ वहाँ पे, उन्होंने कहा आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप कोई बिज़नेस करो तो अच्छा होगा। तो मैंने उनको ये बोला यार अभी तो 6,000 रुपया मिल रहा है, फैमिली अच्छे से चल रहा है, आप वो भी अगर लॉस होगा तो अब मैं घर जाके मदर फादर के ऊपर बोझ नहीं दे पाऊँगा। तो उनने ये कहा कि ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, उनने ये कहा बिना स्वार्थ का, उनने ये कहा है कि वो 6,000 रुपये मैं दे दूँगा, अगर लॉस हुआ तो आपको कोई मतलब हाथ से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, करके मेरे से बिज़नेस चालू करवाया एक व्यक्ति ने। मैं खुद नहीं जानता हूँ मेरे पास बिज़नेस करने का क्वालिटी है या नहीं है, उनने पहचाना। मैं उनको आज नहीं, जब तक रहूँगा तब तक याद करते रहूँगा। वो उनका नाम है बी रामकृष्णा रेड्डी फ्रॉम तेलंगाना। अब दूसरा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई आप मध्य प्रदेश कैसे आ गए। तो एक और रीज़न है, जो गुजरात का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में से कुछ कंपनीज़ है, जो सद्भाव इंजीनियरिंग बहुत लोग जानते हैं यहाँ से, और मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शंस, इन कंपनियों को बनाने में जो महत्वपूर्ण रोल था श्री योगेश उपाध्याय जी का, कि वो हमारा फैमिली फ्रेंड है, हमारा गुरु है। बड़ा सरप्राइजिंगली वो और हम दोनों पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिले थे एक बार।
20 साल 21 साल पहले। फिर उस दिन से स्टार्ट हुआ तो वो जर्नी आज भी वो हमारा साथ फैमिली साथ इतना जुड़ा हुआ है कि जब भी मतलब मौका मिलता है तो हमारा इस प्रोग्राम में भी हाज़िर होता है। तो उनको भी मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ। केवल धन्यवाद देने से नहीं होता है, मैं ऐसा मौका का इंतज़ार करता हूँ कि कभी मैं भी पलट के उनके लिए कुछ करूँ। तो श्री योगेश उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरा व्यक्ति है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कभी किसी का परिचय जो है ज़िंदगी में एकदम से लाइफ चेंज हो जाता है। तो ऐसा एक व्यक्ति के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। 34 ईयर्स बैक वो 1400 रुपया पगार के लिए भोपाल आए थे। 1400 रुपया पगार ले रहे थे। वो यहीं काम कर रहा है आज भी। उनका आज पगार है 10 लाख रुपये पर मंथ। और उनका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 34 ईयर्स वो एक ही कंपनी में काम कर रहा है अभी भी। वो है अच्छा 34 ईयर्स वाला को बोल रहा है तो बगल में 40 साल वाला बैठे है। हमारा गोपी दादा 40 साल हो गया ये रिलायबल ग्रुप में ये लोग काम कर रहा है। कोई 40 साल हो गया, कोई 34 हो गया। कला जी आपका कितना हो? इतना साल से ये लोग एक ही कंपनी में काम कर रहा है। जो रिलायबल ग्रुप जो नूर सभा होटल वगैरह है उनका वहाँ काम कर रहा है। तो ये रामकृष्ण जी का मेरा लाइफ में आने के बाद मेरा लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ। उसके लिए मैं हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखूँगा कि उनको ये हमेशा याद करते रहूँगा। तो अब इन लोग को सम्मान करने के लिए मैं आगे का कार्यक्रम इनको अनाड़ी को दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और नायडू जी की यही विशेषता है कि ये जब बढ़ते हैं तो अपने साथ वालों को भी लेकर ही बढ़ते हैं। तो चलिए कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं मैं इन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, इनवाइट करूँगी। श्री विष्णु खत्री जी, प्लीज़ मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करते हैं। और अब हमारे जो बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारे जो आज के अवॉर्डी हैं मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। श्री बी रामाकृष्णा रेड्डी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारी बधाइयाँ और साथ में सम्मान 2024 में ये जो आभार हम व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्री विष्णु खत्री जी शॉल भेंट करते हुए हमारे अवॉर्डी श्री बी रामाकृष्णा रेड्डी जी। बहुत बहुत बधाई सर। और ऐसे ही प्यार और सहयोग से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हमारे गेस्ट श्री विनोद शुक्ला जी। मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी। श्री विनोद शुक्ला जी मंच पर आए। तालियों की दर्शकों बहुत कम आवाज़ आ रही है। और हमारे जो नेक्स्ट अवॉर्डी हैं श्री योगेश उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारी बधाइयाँ, ऐसे ही प्यार, योगदान, सपोर्ट आप हमें देते रहे। तो मंच पर आ रहे हैं श्री योगेश उपाध्याय जी। कंग्रेचुलेशन सर। एसवी कंस्ट्रक्शन सम्मान 2024। और श्री विनोद शुक्ला जी शॉल भेंट करते हुए श्री योगेश उपाध्याय जी को। और ये एक प्यारा सा फोटो फ्रेम हुआ।
थैंक यू सो मच सर। चलिए हम नेक्स्ट हमारे गेस्ट जो हैं उन्हें मैं इनवाइट करना चाहूँगी, श्री राजेश शर्मा जी। आग्रह करती हूँ कि आप यहाँ स्टेज पर आए। बहुत बहुत अभिनंदन है सर आपका। और हमारे जो नेक्स्ट अवॉर्डी हैं मैं इनको इनवाइट करना चाहूँगी, श्री GS रामाकृष्णा जी। श्री राजेश शर्मा जी ये प्यारी सी शॉल भेंट करते हुए हमारे अवॉर्डी श्री GS रामाकृष्णा जी को SV कंस्ट्रक्शंस सम्मान 2024। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विष्णु खत्री जी, श्री विनोद शुक्ला जी, श्री राजेश शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे अवॉर्डीज़ श्री B रामाकृष्णा रेड्डी जी, श्री योगेश उपाध्याय जी एंड श्री GS रामाकृष्णा जी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ अब इस शाम को आगे बढ़ाते हैं। ये शाम और भी ज़्यादा शानदार होने वाली है। और अब सम्मान 2024 के बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलिए बप्पा जी से प्रेरणा लेते हैं, म्यूजिकल नाइट की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ में मौजूद है खूबसूरत आवाज़ के जादूगर प्रभात और उनके साथ पूर्वी। तो मैं पूरी टीम जो है उन्हें स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी और प्रभात और उनकी टीम का जोरदार तालियों के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इतने सारे आप लोग यहाँ पर दोस्तों मौजूद हैं, लेकिन आवाज़ जो है तालियों की बिल्कुल भी नहीं गूंज रही है। और ये तालियों की आवाज़ जो है ये बहुत अच्छी लगती है, मैंने पहले भी कहा है आर्टिस्ट को। तो चलिए आ चुके हैं स्टेज पर पूर्वी और पूर्वी प्रभात टीम। ढूंढता फिर रहा हो तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ जाने जा। ढूंढता फिर रहा हो तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज़ दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ, तुम कहाँ, जाने जा। ढूंढता फिर रहा हो तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। ओ मेरे हमसफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। ओ मेरे हमसफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। रास्ते में कहीं रह गए हम नशी, तुम कहाँ, तुम कहाँ, मुझको
कहाँ। Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, यहाँ पर जो ऑडियंस है ना, जो हमारी प्यारी सी ऑडियंस जो है ना, देखिए ठंड का मौसम नहीं है तो हमें हाथ नहीं बांधना है। एक छोटी सी प्रैक्टिस, हमारे जो कलाकार जब गा रहे होंगे तो एक प्रैक्टिस, मेरे हाथ में माइक है लेकिन हाँ जब ये गा रहे होंगे, मैं भी जब ताली बजाऊं तो मेरे साथ सभी लोग जितने भी आगे हमारे दर्शक बैठे हैं, मिडिल में एंड लास्ट रो में, सभी तालियां बजाएंगे। और इससे पता है क्या एक अच्छी चीज़ होगी, हम लोग बहुत, सबसे अच्छी बात जब हम हंसते हैं ना तो पॉजिटिविटी जो है पूरे हॉल में फैल जाएगी। तो प्रभात एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लें, ऐसे ऐसे कैसे ताली बजाना है जैसे प्रभात अगर गाएंगे तो, है ना? रेडी? आप सब तैयार हैं? अरे यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी एक ट्राई करते हैं, हाथों को थोड़ा ऊपर एक्सरसाइज करना है। ये बिल्कुल सही, करेक्ट। चलिए चलिए, ठंड का मौसम अभी नहीं आया है। सर आप सभी, सर आप भी, सभी लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अच्छा थोड़ा सा, हाँ हाँ, यस। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुकता ले हो, डाले हो, डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुकता ले हो, डाले हो। लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाय हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा, डाले हो, डाले हो, डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा, डाले हो, डाले हो, डाले हो। जाने महफिल मिला या चराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। हाँ दिल मिला, एक जाने महफिल मिला या चराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का रंग है मेरे, डाले हो, डाले हो, डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा, डाले हो।
सो मच, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे लोग हैं, इतनी मतलब इतनी मोहब्बत है इन चेहरों में, इतना प्यार है हम सब के लिए। एक बार इतनी अच्छी ऑडियंस के लिए भी तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। प्रभात ने कहा कि इतनी अच्छी ऑडियंस है, आपने अपने लिए भी तालियां बजा ली, तो सोच रही हूँ कि क्यों नहीं मैं ऑडियंस के पास ही आ जाऊँ, थोड़ा और ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब आपको थोड़ा और एनर्जी, वैसे एनर्जी वहाँ आकर और पता चलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जब बोला था ना तालियां बजाओ और ये सारी चीज़ें, तो एक बार ज़ोरदार तालियां हमारी महिला सशक्तिकरण जो है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने पूरे टाइम जो है इन्जॉय किया है प्रभात और पूर्वी के सॉन्ग को। और अब मैं आ चुकी हूँ। मैम, आप सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड सर आप सब भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। देखिए, सर के पास तो मैं आती हूँ ना, हमारे नायडू जी के पास, तो वो सोचते हैं ये कुछ भी ना बोले मेरे बारे में। अच्छा, ये पहले बार हमारा पास आई थी ऑफिस में, तो मुझे एक ये पूछ रही थी, सर आप करते क्या हो? मैं बोला हम लोग ब्रिज बनाते हैं। अच्छा, आप बनाते हैं? ये तो सब दिलीप बिल्डकॉन बनाते हैं ना पूरा ब्रिज। तो बोला ऐसा नहीं है, हम लोग मिलते हैं। अच्छा, तो फिर एकदम घबराने लगे, बोलता है कि मैं किसके सामने आके बैठा हूँ, आप लोग तो बहुत गूंडे होंगे ना। तो इनने कहीं कोई फिल्म में देखा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर गूंडा था, तो इनको वही माइंड में फीड हो गया कि सभी कॉन्ट्रैक्टर गूंडा होता है। तो मैंने बोला यार ऐसा नहीं है। तो अच्छा, रखते होंगे आप, बाहर रखते होंगे। तो मैंने उनको बोला यार ऐसा भी नहीं है, बहुत सिंपल लोग हैं। तो वो फिर सेटिस्फाई हो गए, तब बात कर पाई। थैंक यू सर। नहीं, आप सभी लोग बहुत शरीफ और बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे ही स्माइल जो है ये मौजूद रखिए। मैं सवाल तो पूछने वाली ही हूँ, लेकिन मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। हमारे जो फोटोग्राफर एंड कैमरामैन जो है ना, एक बार हंसते हुए भी सर, सभी की स्माइल सर। अच्छा सर, हाँ सर अब मुस्कुराए हैं। ओके, तो अब मैं जो सवाल पूछने वाली हूँ ये अरे आप काफ़ी अच्छे से तालियां बजा रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी, और मैं आपके पास तो आ नहीं पाऊंगी, पर मैं आपको यहाँ पास में बुलाना चाहूँगी, सवाल पूछना चाहूँगी। एंजॉय कर रहे हैं आप, आ जाएंगे कि यहीं पे मैं माइक दे दूँगी आपको। और सवाल जो है कि कैसा लग रहा है, आप बहुत एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम, है ना, और बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। लेकिन साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी, आज हम सम्मान समारोह कर रहे हैं, सम्मान 2024, और नायडू जी मेरे बाजू में ही बैठे। और पता है, प्रोग्राम में जब भी मुझे कोई चीज़ बोलते हैं ना कि ये मत करना अनादि, मैं वही करती हूँ। तो मेरा जो सवाल है वो यही है कि नायडू जी जो हैं उनके बारे में, और उनसे क्या इंस्पायरिंग जो है आपको मिलता है, क्या एक्सपीरियंस है, ये मैं जानना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम खुशहाली उपाध्याय है, योगेश उपाध्याय जी की डॉटर हूँ मैं। तो कहा जाए तो बहुत ही पुराना रिश्ता है हमारा। मतलब नायडू जी को भी मैं बहुत छोटी थी तब से जानती हूँ, मोनिका के साथ भी मतलब बहुत ही मतलब बच्ची थी तब से जानती हूँ मैं। तो काफ़ी क्लोज फैमिली वाला रिलेशन है हमारा काफ़ी सालों से। तो हमेशा मैंने देखा है कि नायडू जी, नायडू अंकल यूजुअली मैं बोलती हूँ, तो कुछ भी नया करने के लिए कभी कोई इंसान होता है ना, पहले सोचता है कि अरे करना है नहीं करना है, क्या रिस्क रहेगा, क्या करेगा। नायडू जी का ऐसा नहीं, करना है कर दो, आगे जो होगा देख लेंगे, हम रिस्क हम ले लेंगे। तो ये जो करेज है वो इतना ज़्यादा है नायडू जी के अंदर, और वो मैंने मेरे बिजनेस के लिए भी बहुत सीखा है। मैं अभी आर्किटेक्ट हूँ, मैंने खुद का फर्म भी स्टार्ट किया, तो रिसेंटली आई एम ऑल्सो वर्किंग विथ हिम। तो अभी भी हमारा जो बन रहा है, एक नया कुछ बन के आएगा जो आपको आगे भी पता चलेगा। तो उस काम के दौरान भी जब भी हम बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो एक रहता है कि एक मेंटर की तरह वो सिखाते भी है,
मेरे पास से भी जब मेरे कुछ नए आइडियाज़ हैं तो ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो बच्चे हैं तो इनसे क्या, इनको क्या ही पता चलेगा, बट जो कि हमेशा इंस्पायर करते रहते कि अच्छा आप बताओ, आपके नए आइडियाज़ लेके आओ। वो ओपन माइंडेड है। कभी आप हम स्पेशली बीइंग अ गर्ल, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत ही हिचकिचाहट होती है लोगों में एक्सेप्ट करने में, पर ये बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पहले पूछा जाता है कि अच्छा आप अपने आइडियाज़ बताओ, कैसे करना है बताओ, हम वो करेंगे, बाकी कुछ सोचने करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इतना कॉन्फिडेंस, करेज, सारी चीज़ें जो आती है इनके साथ बात करके, कोई अगर मन में कुछ ऐसा है कि अच्छा ये हो पाएगा, कहना चाहिए, नहीं ये कुछ कर पाएंगे, नहीं यहाँ पे मतलब मेरा यहाँ पे क्या रोल रहेगा, तो वो भी उन्होंने आराम से मुझे दे दी है सारी कि आप करो अपने हिसाब से। मेरा पूरा सपोर्ट है, कहीं पे भी रुकते हो तो आई एम देयर। सो ये इतनी अच्छी बात है, मैंने भी सीखी है, मैंने आगे अपने फर्म में भी अप्लाई किया अब धीरे धीरे कि कॉन्फिडेंस है, बस स्टेप ले लेना है, आगे देख लेंगे। सो विच इज़ वेरी गुड थिंग। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही हमारा फ्रेंडली रिश्ता, प्रोफेशनल रिश्ता आगे बढ़ता रहे और भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती रहूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल स्माइल के साथ साथ आज सर के बारे में एक बहुत अच्छी बात पता चली, रिस्क टेकर। और दूसरी बात, अरे सर, हाँ सर यहाँ पर हैं, सर से मैं बोलती हूँ सर मैं भी बिजनेस करना चाहती हूँ। हेलो सर। सर अच्छा सर नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ और लोगों के पास आ रही हूँ हमारे कैमरामैन के साथ, और चलिए नायडू जी जो हैं उनके साथ एक्सपीरियंस जो है मैं जानना चाहूँगी। सर बड़ी अच्छी स्माइल है आपकी, और मुझे लगता है कि अच्छा मैंने कहा ना कि जो बोलते हैं कि मत पूछना अनादि या मत आना हमारे पास, या ये सोच रहे थे या आए ही ना मेरे पास, लेकिन मैं आ गई सर। तो अपना एक छोटा सा परिचय देते हुए मैं जानना चाहूँगी सर के साथ एक प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाय एवरीवन, सैयद कातिब अहमद नाम है मेरा। मैं सर के साथ अराउंड पिछले लास्ट 12 ईयर्स से हूँ। एक्स एम्प्लॉय हूँ एसवी कंस्ट्रक्शंस का, और बहुत टाइम सर के साथ स्पेंड करा है मैंने एज अ एम्प्लॉय। लेकिन कभी एम्प्लॉय वाली फीलिंग आई नहीं सर के साथ, मतलब बिल्कुल घर वाली फीलिंग रही हमेशा। घर पे जैसे लोगों को सिखाते हैं वैसे सिखाया सर ने मुझे। छोटा मोटा बिजनेस स्टेबल करा है अभी लास्ट ईयर कुछ, सर की सपोर्ट से, सर के साथ से, सर के गाइडेंस के, और सर जो कर सकते थे बेस्ट मेरे लिए, उन्होंने जो सिखाया मुझे लाइफ में करने के लिए, जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती हैं सारी चीज़ें वो सिखाई। वो जब जॉब छोड़ने का सर से कहा तो सर ने ऐसा नहीं कुछ डिमोटिवेट करा, मोटिवेट करा, और जितना वो बेटर कर सकते थे मेरे लिए, वो जो सपोर्ट के लिए बोल सकते थे या कर सकते थे वो करी उन्होंने सपोर्ट मेरे लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका हमेशा से, और हमेशा रहूँगा थैंकफुल उनका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और अब चलिए मैं ना उनके पास आती हूँ जो इस गाने का रिप्लाई करेंगे। जाने जा ढूंढती फिर रही तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ। अरे इन्होंने रिप्लाई किया, मैंने सुना। यस, तो सबसे पहले एक परिचय देते हुए और सर के साथ एक्सपीरियंस, और सर से आपने क्या एक प्यारी सी अच्छी सी बात सीखी जो आप आगे अप्लाई करने वाले हैं नायडू जी के बारे में। वेल, मेरा नाम शशांक जैन है, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद नायडू सर फ्रॉम लाइक सिंस लास्ट 5 years, एंड सर ने काफ़ी, आई वॉज अ जस्ट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर like 5 years back. Naidu sir has inspired me, and I've started my own construction company with the name Assure Infracon Services Private Limited. I'm working here in Bhopal. I have like 7-8 projects I've completed in like last 2 years with all the inspiration from Naidu sir. And about talking about Naidu sir, he is the most humble businessman I've ever met in my life. And he's somebody who is always inspiring everybody around him. So thank you so much, sir, for making me in a part of your this beautiful journey. I'm seriously thankful and heartfelt, and wishing you all the very best with your future endeavors and health. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच सर। और वाकई में सर बहुत हम्बल हैं,
और चलिए, पहले मैंने थोड़ा सा दूसरा ट्रिक अपनाया था। अभी जब मैं बोलूंगी तुम कहा और जिसने कहा कि मैं यहाँ, मैं उसके पास नहीं आऊंगी पक्का। तो तुम कहा। अच्छा, अब मैं किसी के भी पास जाकर पूछ सकती हूँ, राइट? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक छोटा सा परिचय देते हुए, नायडू जी जो है हमारे, उनके बारे में कुछ आप बताएं, मतलब क्या आपने उनसे लर्न किया? हेलो, माय नेम इज शेख अटेल साहब। मैं नायडू साहब को पिछले तकरीबन 5 साल से जानता हूँ। जो बिल्डिंग अभी बाग मुंगाली में बना है, उसका स्ट्रक्चरल वर्क हमने किया है। हर आदमी ये जानते हैं जो अच्छी काम करते हैं उनको इनाम दिया जाता है, लेकिन नायडू साहब ऐसा आदमी है, काम खराब करने के बाद भी इनाम दिया जाता है। ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान नायडू का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। और मतलब जैसा कि बताया कि नायडू जी जो है हम्बल तो है ही, साथ में बिजनेस के नए नए आइडिया जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और इसी के साथ आपको अवार्ड मतलब देते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई बहुत अच्छे से प्यार से एम्प्लॉय जो हैं अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं एक फैमिली की तरह मानते हैं। और इसी के साथ हमारे जितनी भी ऑडियंस, हमारे यहाँ पर मौजूद अतिथिगण हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत के साथ साथ आभार व्यक्त करूँगी और आपसे कहूँगी कि प्लीज़ एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां जो है ये बजा दीजिए। और अभी इन तालियों के साथ साथ कुछ और भी होना बाकी है, यानी कि अभी हमने देखे कई सारे अलग अलग प्रस्तुतियाँ, लेकिन अब जो प्रस्तुति होने वाली है नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो अंबिका जी और जो उनकी टीम है वो कमाल कर रही है। तो अंबिका जी की जो टीम है नेक्स्ट शानदार प्रदर्शन करेंगी। संस्कृति भक्ति तो हमने देखी ही, गणेश वंदना और कृष्ण लीला, लेकिन अब जो है हम एक और यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखेंगे, एक अंदाज जो जोश से भरपूर है। बॉलीवुड धमाल करते हुए एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम चलते हैं, तो हो जाइए तैयार और बुलाते हैं अंबिका जी की टीम जो है, उनके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा 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 चिक्की लकी चुंदर रप चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चिक्की चुं पक चिक्की लकी चुं रप चिक्की लकी चिक्की चुं। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरे दिल पे, बिजली मेरी अंगड़ाई। बिजली गिरा रे
रंगीली हूँ मैं, तू है रंगीली हो, तू है सजीली हो। हिरनी हूँ मन में, कली गुलशन में, शबनम कभी हूँ मैं, कभी हूँ शोला। शाम और सवेरे सौ रंग मेरे, मैं भी नहीं जानूं आखिर हूँ मैं क्या। तू अकेली घूमे अकेली, कोई पहेली है तू। पगली हवाएं तुझे जहाँ भी ले जाए, इन हवाओं की सहेली है तू। नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। सरा 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 जो भी हो सो हो, हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो। सरा 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 जो भी हो सो हो, हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो। कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया। छनक छनक के बोले, छनक छनक के बोले, ओ बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के रहना चलिए, जरा बच के रहना चलिए, मेरी अदा भी है कातिल। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से, अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से, अकल का मारा है रे तू। हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। पत्थर है वो, मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर मुंह सा है मेरा जानू। नश्तर है वो, यही दूर दूर गूंजे फितूर, पर बादशाह है मेरा जानू। कड़वी है बोली, दिल है रंगोली, इसमें पत्थर क्यों लोग देखते हैं, मुझको तो दिखता है इसमें कोई सनम। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने, मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा सामने। क्या बात है, जोश से
भरपूर बॉलीवुड धमाल और बहुत ही कमाल जोरदार तालियां तो बनती हैं। और ये जोरदार परफॉर्मेंस, बहुत ही कमाल का ये परफॉर्मेंस दिया है। और इसी के साथ साथ अब हम एक और नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब बारी है शानदार एक और नृत्य प्रस्तुति की, जो ना सिर्फ आपके दिलों की धड़कन जो है वो धड़काएगी, बल्कि आप जो है म्यूज़िक और लय के अनंत दुनिया जो है उसके ताल में चले जाएंगे। तो दीपा जी और ओजस्विनी जो है मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर एक और प्रस्तुति जो है जिसे दिल करने लगता है कि यार मेरा स्पेशली लग रहा था कि मैं भी वहाँ पर डांस करने लगूँ इनके साथ में। इतनी ज़ोरदार प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं अलग अलग सभी हमारे आर्टिस्ट जो हैं। और अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ दीपा जी, और ज़ोरदार तालियाँ हो जाएं हमारे कलाकारों के लिए। तो दीपा जी एंड ओजस्विनी। ताल से ताल मिला